ओम के नियम को सत्यापित करना। देखेंगे कि ओम के नियम को सत्यापित कैसे किया जाता है। सबसे पहले देखेंगे कि ओम का नियम क्या है। तो ओम का नियम कहता है कि नियत ताप पर किसी विद्युत परिपथ में चालक तार के दो सिरों के बीच विभवांतर भी उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I के समानुपाती होता है। अर्थात हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि V समानुपाती I या V बराबर I इंटू R। ये जो R है ये R स्थिरांक है, इसे प्रतिरोध कहते हैं। या हम इसी से लिख सकते हैं V इक्वल टू आई आर, इसी से R बराबर लिख सकते हैं V बटे I। अब इसको देखेंगे कि सत्यापित कैसे करते हैं। तो सत्यापन लिखे हैं। सत्यापन इसमें सबसे पहले एक चित्र को बनाया जाता है। जैसे ये विद्युत परिपथ है। इस विद्युत परिपथ में ये जो है ये डायरेक्शन बता रहा है कि धारा जो है इधर से इस दिशा में बह रही है। इसके बाद यहाँ पर एक प्रतिरोध लगाया गया है। दो बिंदु P और Q के बीच एक प्रतिरोध लगाया गया है। दो बिंदुओं के विभवांतर को मापने के लिए भी, विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर और ये एक कुंजी है। अब यहाँ पर इसको विस्तार से देखेंगे कि चित्रानुसार जब स्विच को ऑन किया जाता है, यानी ये जो लगा हुआ स्विच है इसको ऑन किया जाता है, तो परिपथ में विद्युत धारा बहने लगती है, प्रवाहित होने लगती है। जैसे ही इसको ऑन करते हैं तो विद्युत धारा जो है इस डायरेक्शन में, इस दिशा में बहने लगती है। एमीटर परिपथ में प्रवाहित धारा I को तथा वोल्टमीटर बिंदु P तथा Q के बीच विभवांतर को मापता है, यानी ये जो V है ये विभवांतर को मापता है। वोल्टमीटर का मान बढ़ने पर एमीटर का मान बढ़ता है। जब धारा नियंत्रक, ये जो है ये धारा नियंत्रक है, की स्थिति को बदला जाता है तो भी वोल्टमीटर का मान बढ़ता है। वोल्टमीटर के सापेक्ष धारा का मान भी बढ़ता है। इससे स्पष्ट होता है कि विभवांतर बढ़ने पर धारा का मान भी बढ़ता है, इसीलिए विभवांतर धारा के समानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती I, जैसे कि ऊपर में बताया गया है। यह V बराबर I इंटू R या R बराबर V इंटू I। इसका मतलब यहाँ पर देखिए ये जो है वोल्टमीटर और एमीटर, यानी जैसे ही हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे, विभवांतर मतलब जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक जो है धारा भी तेजी से बहने लगेगा। अब इसके बाद ये सत्यापित हो गया। अब इसको हम ग्राफ के द्वारा भी देखेंगे। अब ग्राफ में देखिए दिया गया है, जिससे ये एक ग्राफ बनाया गया है। ये एक्स अक्ष में धारा को लिया गया है तथा वाई अक्ष में विभवांतर को लिया गया। आप जो है एक्स अक्ष में विभवांतर भी ले सकते हैं और वाई अक्ष में धारा ले सकते हैं। तो चित्र में धारा को एक्स अक्ष तथा विभवांतर को वाई अक्ष में दर्शाया गया। अब यहाँ पर विभवांतर का मान अलग अलग रखते हैं तो धारा का मान भी अलग अलग मिलता है। जैसे जब विभवांतर का मान 0.1 और धारा का मान 0.1 लेते हैं तो V बटे I यहाँ पर 4 हो जाता है, यानी 0.4 को जब 0.1 से भाग देंगे तो 4 आएगा। अब उसी तरह जैसे विभवांतर 0.4 था और इस विभवांतर का मान बढ़ता है, यानी 0.4 से 0.8 होता है, तो धारा का मान भी बढ़ता है। पहले धारा का मान 0.1 था, अब धारा का मान 0.2 हो गया। इसके बाद जब विभवांतर का मान 1.2 लेते हैं तो धारा का मान आता है 0.3। अब यहाँ पर देखेंगे कि विभवांतर का मान जैसे जैसे बढ़ता है धारा का मान भी वैसे वैसे बढ़ता है, जो कि हम लोग ओम के नियम में देखें। अब जब हम इसका अनुपात निकालते हैं तो ये तीनों का अनुपात एक ही संख्या आता है, यानी 4। तो ओम के नियम से R बराबर हम लोग जानते हैं V बटे I। तो अब यहाँ पर ये जो है V बटे I यानी 0.4 को 0.1 से जब भाग देंगे तो 4 आएगा। अब उसी तरह दूसरा नंबर है 0.8, V 0.8 है, I 0.2। तो वही R बराबर V बटे I से अगर निकालेंगे तो V का मान 0.8, I का मान 0.2, तो इसका भी मान 4 निकलता है। अब उसी तरह तीसरा नंबर में 1.2 और 0.3, तो जब 1.2 को 0.3 से भाग देंगे तो भी 4। अब यहाँ पर तीनों स्थिति में देखते हैं कि ये जो है R का मान सब में कांस्टेंट है। इससे जो है हम एक जब ग्राफ बनाएंगे तो इससे एक सरल रेखा ग्राफ प्राप्त होता है। ये जो ग्राफ प्राप्त हुआ है ये एक सरल रेखा,
जैसे जैसे तार में प्रवाहित विद्युत धारा बढ़ती है तो विभवांतर रेखिकतः बढ़ता है। यानी जब तार में प्रवाहित विद्युत धारा बढ़ता है तो विभवांतर क्या होता है, रेखिकतः बढ़ता है। यही ओम का नियम है। थैंक यू।